मैं एक और टिप बता दे रहा हूँ ताकि आपका रैम और स्पेस ज़्यादा ना खर्च हो। वो होता है कि जितना आपको काम है उतना पार्ट आप यूज करिए, बाकी आप कट कर दीजिए, क्योंकि जितना चीज आप करेंगे सब कैश में स्टोर होगा, और कैश अगर आपका भर गया तो आपका एनिमेशन आधे में ही कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये टूल बार है, इसको ड्रैग करके एडजस्ट कर दीजिए। अब वीडियो जो है केवल यहीं तक चलेगी, इसके आगे नहीं चलेगी। इसका एक शॉर्टकट भी है एन, इसको लेके जाइए, एन दबाइए, वीडियो वहीं तक हो जाएगी। जैसे यहाँ टाइम दिखा रहा है, यहाँ तक दिख ना रहा हो तो 4 सेकंड लिखा हुआ है, तो 4 सेकंड की अभी हम लोग की वीडियो है। अब कहीं और टैप कर दीजिए तो ये जो सेलेक्टेड चीजें हट जाएगी। तो ये आपका पहला एनिमेशन हो गया ट्राइटोन इफेक्ट से। देखिए मैंने रिवर को कलर पूरा चेंज कर दिया और बाकी चीज सेम है। अब जरूरी नहीं है कि आपको कलर पसंद आए, आप कोई और कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए ट्राइटोन इफेक्ट में, चलिए रिवर को ब्लडी बना देते हैं, तो कम लग रही है ब्लडी, और ब्लडी थोड़ी ब्लडी रिवर लग रही है। तो जो नीली नीली रिवर थी उसको मैंने ब्लडी बना दिया। तो स्टार्टिंग में जो आइकन देखा तो याद है डेस्कटॉप पे, किसी को पता है क्या चीज है? हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड रहता है ना, ब्लडी रिवर बन गई। देखा, पहला जो चीज मैंने बताया इफेक्ट, ट्राइटोन इफेक्ट, बहुत सिंपल है। जिस भी कलर को आपको रिवर पसंद हो, जैसा आपका सूट करता हो, ब्लड, वाटर और लिम्का, जो कलर पसंद हो वो करिए। और यहाँ पे देखिए शैडोज भी है। अभी आप लोगों को कुछ आता नहीं है तो आप शैडोज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा चेंज क्या हो रहा है। कुछ चेंज दिखा? हाँ, थोड़ा सा होगा। पानी में जो जैसे शैडोज होती है तो व्हाइट शैडो ब्लैक शैडो के बजाय हमने रेड शैडो कर दी, हाईलाइट मतलब। और ये शैडो में आप चेंज करेंगे, देखिए नीला कर दे, ये देखिए गंदी एनिमेशन करके। तो गंदी एनिमेशन भी आपको आगे बनाना। तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब अब थोड़ा और अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ सही में खून बहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे थॉट्स मत लाइए दिमाग में, तो मैं ऐसा सिखाने के लिए कह रहा था। तो ये हो गया ट्राइटोन इफेक्ट। ये मैंने बस आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए किया था। जो मेरा मेन काम है वो दूसरा चीज है, वो एनिमेट करना चीजों को, तो वो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ। ओके, सो इस फाइल में हम लोग का काम हो गया। तो फाइल में जाइए, यहाँ क्लोज कर दीजिए। ये ट्राइटोन इफेक्ट समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल सा है। पेन टूल से मास्किंग करिए और फिर उसके बाद उसके ऊपर इफेक्ट डाल दीजिए। तो यहाँ इंपोर्ट करिए फाइल, इसमें हम लोग जाएंगे स्काई। ये देखिए, ये स्काई फाइल ये इलस्ट्रेटर में बनी हुई है। सो जो चीजें आप इलस्ट्रेटर में बनाते हैं उनको आप आफ्टर इफेक्ट्स में उन पर काम कर सकते हैं। तो स्काई फाइल को मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या चीज है। यहाँ पे सेटिंग्स है, इसमें देखिए फुटेज ना करके कॉम्पोजिशन करिए और लेयर साइज। अब ये देखिए, मैंने जैसे कहा था कि किसी भी चीज पे काम करना है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो इस स्काई को ड्रैग करके नीचे लाइए। ये देखिए, अब मैं आपको प्लेन उड़ाना सिखाऊंगा बिना लाइसेंस के। तो फिर देख लीजिए, ये स्काई आ गया। स्काई पे डबल टैप किए, बैकग्राउंड एयरप्लेन। इस समय हम लोग का एयरप्लेन सेलेक्टेड है। ये फिट अप टू 100% है, नो प्रॉब्लम। अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिससे आपका पूरा एनिमेशन काम करता है। इसको हम लोग कहते हैं की स्ट्रोक। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आ जाइए एयरप्लेन, यहाँ बगल में एरो टाइप बना हुआ है, इस पर टैप करिए। ट्रांसफॉर्म में आ रहा है पोजीशन। पोजीशन में देखिए बगल में घड़ी टाइप का आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एक ब्लू टाइप का आइकन बन गया। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं की स्ट्रोक। की स्ट्रोक का मतलब है कि उस टाइम पे ऑब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। तो इस टाइम पे हमने जगह की स्ट्रोक एक्टिवेट किया घड़ी पे क्लिक करके, तो इसका मतलब इस टाइम पे ऑब्जेक्ट स्टिल है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग लगभग 1 सेकेंड पे आ गए। अब यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे, ये प्लेन आगे बढ़ा। फिर और आगे बढ़ते हैं 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे और इधर गया। फिर और 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे ऐसे गया। 4 सेकेंड और नीचे आ गया। ये बन गया गंदा सा। ठीक है, अब चला के देख लेते हैं क्या कर रहा है ये प्लेन।
खराब प्लेन है, बहुत गंदा उड़ रहा है, सही नहीं उड़ रहा। हाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या ऐसे बनवाता है भाई प्लेन, ऐसे थोड़ी उड़ाता है, तो पायलट बनना है क्या प्लेन। तो इसको चेंज कर देते हैं, इस पर राइट क्लिक करिए। हाँ तो एक ऑप्शन होता है ऑटो ओरिएंट का, ट्रांसफॉर्म में जाइए, ऑटो ओरिएंट ओरिएंट अलॉन्ग पाथ, इस पर आप टैप करेंगे तो आप देखिए अब थोड़ा सा गजब से चलेगा। हो गया, इसको आप देखिए तो एनिमेशन में यही काम करना करता है। अब बात ऐसी है कि बहुत धीमे धीमे चल रहा है, तो टाइम को हम लोग सेट कर सकते हैं। ये की स्ट्रोक्स जो है इसको आप अगर एडजस्ट करेंगे तो इसके हिसाब से आपका टाइम कम होगा। जैसे अगर आपने पास कर दिया 2 की स्ट्रोक को, तो यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन जल्दी जाएगा। तो यह था की स्ट्रोक जैसे हमने चुना, ये देखिए अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये स्क्रीन पे यहाँ पे जो लाइन है ये थोड़ी थिनर हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ट्रैवल करेगा ये पाथ। तो की स्ट्रोक को पास कर देते हैं तो एयरप्लेन थोड़ा तेज से उड़ेगा। अब देखिए देखा, मस्त उड़ा ना। हाँ तो अभी भी गंदा से ही उड़ा है। तो बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, आप जैसे चाहे ट्रेन उड़ाइए, आप 2 बार भूला भूल कर दीजिए, 3 बार करिए, आपकी मर्जी है। और जिस टाइम जैसे ऊपर जाता है प्लेन तो वहाँ स्पीड कम होती है, तो उस हिसाब से आप की स्ट्रोक दूर दूर करिएगा। जैसे ये वाला जो की स्ट्रोक है ये वाला है, तो इसको अगर दूर दूर कर देंगे तो अरे तो कर, ये देख रहे की स्ट्रोक को मैं मैन्युअली चेंज कर सकता हूँ। तो यानी ये वाले पॉइंट से अगर ये वाले पॉइंट पर आप चाहते हैं कम स्पीड हो तो ये की स्ट्रोक को दूर दूर कर दीजिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ये जो आपका टाइम बार है इसको 2, 4, 5 सेकंड में ना करके इसको आप छोटा करिए थोड़ा, क्योंकि एनिमेशन जो होती है हमारी काफ़ी फास्ट होती है। तो अगर आप एक एनिमेशन 10 सेकंड आगे कर देंगे तो पता चला कि वीडियो में किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई। अब एनिमेशन है थोड़ा तेज होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इससे आप थोड़ा टाइम बार छोटा कर सकते हैं। इस पर देखिए जूम इन लिखा है और जूम आउट लिखा है। जूम इन करिए, देखिए अब जो है 1-1 सेकंड पे आ गया, फिर जूम इन करिए। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म आ गया फ्रेम्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 1 फ्रेम 15.15 फ्रेम 2 फ्रेम। तो फ्रेम्स पे अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। जैसे ये 1 सेकंड यहाँ के आसपास आ रहा है, 2 सेकंड यहाँ आ रहा है, तो फ्रेम्स पे अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा एनिमेशन समझ में आएगा। तो एयरप्लेन कुछ बन गया है। इसका मतलब जो फाइल है मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग अपने स्टाइल से उड़ाइएगा, मेरा कॉपी मत करिएगा, मेरा गंदा स्टाइल था। तो अच्छा सा आप लोग उड़ाइएगा, इससे आपको बेसिक की स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया की स्ट्रोक्स। और अब हम लोग शेप्स पर थोड़ा देखेंगे। समझ में आ गया की स्ट्रोक वाला, ठीक है। तो घर जाके आप लोग उड़ाइएगा। और हाँ 8 GB रैम से कम वालों का नहीं उड़ेगा। क्लोज कर दिए। अब चलिए जो ऑप्शन है सामने वो भी देख लेते हैं एक बार। न्यू कॉम्पोजिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि आपको कैसा कॉम्पोजिशन चाहिए। फॉर बिगिनर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप कोई सेटिंग चेंज ना करें, बस यहाँ बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कलर पसंद हो बैकग्राउंड में तो आप कर दीजिए। मैं समझाने के लिए अभी ब्लैक ही कर दे रहा हूँ। तो न्यू कॉम्पोजिशन जब बना तो ब्लैक आया, ठीक है। अब चलिए शेप से कुछ काम करते हैं। हाँ जैसे रजत ने बताया कि कोई भी शेप अगर आप चाहते हैं कि उसका ओरिएंटेशन खराब ना हो तो शिफ्ट दबा के अगर आप करेंगे तो शेप थोड़ा सही से बनेगा। अगर आपने शिफ्ट नहीं दबाया तो ऐसे बनेगा। हो सकता है आपको ऐसे जरूरत हो, क्या पता किसी का आँख बनाना हो, क्या पता। तो आँख बनाने के लिए आपको शिफ्ट नहीं दबाना है। अगर आँख नहीं बनाना हो, सीधा सा गोला बनाना है तो शिफ्ट दबाइए और ये बन गया। नाउ जैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल करेंगे तो ये जो बीच में जो पॉइंट आ रहा है ये आपका बीच में नहीं आएगा, ये कोने में आएगा। इसको सही कैसे करें? फाइल में जाइए, एडिट में जाइए, प्रेफरेंसेस, जनरल में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इधर है सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर्स। तो इससे आपका क्या होगा, सेंटर जो आपका आएगा एंकर पॉइंट का वो शेप लेयर के बीच में आएगा।
तो इसको आप इनेबल कर दीजिएगा, स्टार्ट करने के लिए सही रहता है, नहीं तो आप कोई भी शेप बनाएंगे तो उसमें आप बार बार एडजस्ट करते रहेंगे। चलिए अभी उन्होंने पोजीशन वाला एनिमेशन देखा, और भी एनिमेशन देख सकते हैं। शेप दबाइए, आपका शेप सही रहेगा। जैसे रजत ने बताया होगा फिल और स्ट्रोक के बारे में। फिल का मतलब होता है कलर, कि इसके अंदर कौन सा कलर रहेगा, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। और स्ट्रोक का मतलब कि जो उसकी बाउंड्री है वो किस कलर की होगी। अभी आपको स्ट्रोक शायद ज्यादा दिख ना रहा हो, क्योंकि मैंने बहुत कम रखा है, वन पिक्सल रखा हुआ है। इसको आप बढ़ा दीजिए तो स्ट्रोक दिखाई देने लगेगा। अब कुछ स्ट्रोक दिख रहा है, नहीं ज्यादा ही दिख रहा है। तो ये हो गया स्ट्रोक और कलर, स्ट्रोक और फिल। स्ट्रोक और फिल सिंपल सा है। हाँ, और एक आफ्टर इफेक्ट्स की बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि इसमें जो आपको हर चीज दिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पिक्सल्स वैल्यू देख रहे हैं, ये देखिए एरो तो अजीब सा कुछ डबल एरो बन के आ रहा है, तो इसको आप लेफ्ट राइट करिए, आपका साइज चेंज होगा। आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है 50 पिक्सल 40 पिक्सल, आप यहाँ ऐसे डायरेक्ट एरो को लेफ्ट राइट करिए, आपका साइज चेंज होगा। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे आफ्टर इफेक्ट्स की। तो ये शेप बन गया आपका। तो आप कुछ लूनी टून्स टाइप बनाने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म में जाइए, जैसे मैंने पहले कहा था, ट्रांसफॉर्म में जाइए, यहाँ पे देखिए स्केलिंग का ऑप्शन है। चलिए अब स्केलिंग पे एनिमेशन करते हैं। स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कैसे करते हैं, किसी को याद है? स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, याद है किसी को? घड़ी पे, यहाँ पे जो घड़ी बनी है उसके बगल में क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एनिमेशन हम स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग में 0 कर दें, नेगेटिव भी जा सकता है बाय द वे, तो इसीलिए वो वापस आ गया। तो यहाँ पे आप मैनुअली लिख दीजिए या तो ज्यादा सही रहेगा। तो 0 हो गया। अब चलिए हम लोग जाते हैं 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड में हम लोग स्केल 90 डिग्री कर देते हैं। ये हो गया। और भी ऑप्शन है आपके पास। ओपेसिटी पे यहाँ पे 0 पे क्लिक करिए, की स्ट्रोक बन गया। की स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पे आपको ओपेसिटी, यहाँ पे जैसे 100 है तो यहाँ पे आप 0 कर दीजिए। हाँ, यहाँ मैंने 100 नहीं किया। दूसरे की स्ट्रोक में ओपेसिटी 100 करिए, नहीं तो गायब हो जाएगा सर्कल आप। ठीक है, तो कुछ हो गया। ये लूनी टून्स टाइप कुछ आ रहा है, जिसमें आप वार्नर ब्रोस लिख दीजिए, आपका थोड़ा लगने लगेगा। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि वार्नर ब्रोस लिख दीजिए। चलिए लिखिए। जैसे ये टेक्स्ट टूल है, यहाँ पे आप देख लिया टी से बना हुआ है, टी फॉर टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। ये मूव टूल, जैसे रजत ने बताया, ये वैसा ही कुछ है, जो शायद कौन सा टूल था फर्स्ट वाला? नहीं, ब्लैक एरो नहीं उससे। हाँ, सिलेक्शन टूल जो रजत ने बताया, वही चीज है। वी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको रिसाइज करिए। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपका सही से छोटा होगा, नहीं तो शिफ्ट दबाइए। ओके, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो यही हो जाएगा आपके साथ। तो शिफ्ट दबा के छोटा करिए, छोटा करिए। हाँ, ये देखिए हो गया, इसके सेंटर में आ गया। सो आफ्टर इफेक्ट्स का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम शेप पे एनिमेशन करें, हम लोग किसी और एलिमेंट में भी एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में चलिए एनिमेशन ट्राई करते हैं। अभी ये देखिए कुछ गंदा सा लग रहा है, मतलब पहले सर्कल आना चाहिए, उसके बाद टेक्स्ट आना चाहिए ना। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, सर्कल शेप लेयर। हाँ, तो जैसे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर भी हम लोग एनिमेशन करते हैं कुछ। ट्रांसफॉर्म देखिए जरा, इसका कुछ हम रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन अभी 0 है इस की फ्रेम पे। ऐसा करते हैं, गायब कर देते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करें। ओपेसिटी हमने 0 कर दी। ठीक है, फिर जब सर्कल आया तो उस समय भी ओपेसिटी 0 रहनी चाहिए। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आप की फ्रेम तभी कंस्ट्रक्ट करें जब आप कोई चीज मूव करें। तो यहाँ पे देखिए एक बटन बना हुआ है गोला सा, तो यहाँ पे अगर आप टैप कर देंगे तो अब जो नेक्स्ट एनिमेशन होगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको जैसे कोई वीडियो है, आप चाहते हैं कि उसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट के बाद एनिमेशन हो, तो उसमें आप बस ये बटन टैप कर दीजिए, तो वो एनिमेशन स्टिल वाली हो जाएगी।
मतलब कुछ नहीं हुआ। एनिमेशन का ही मतलब नहीं कि सिर्फ मूव कराना चीज़ों को, एनिमेशन का ही मतलब है कि चीज़ों को सही टाइम पे मूव कराना, नहीं तो फिर गंदा से पहले टेक्स्ट आ जाए फिर बॉक्स आए तो क्या मतलब यार। ठीक है, ब्रिंक अप एजुकेशन का लोगो आना है, उसका लोगो आने से पहले लिखा जाए फिर लोगो आए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देखना पड़ता है एनिमेशन। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा चलिए चेंज करते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी थोड़ा सा आगे चल के यहाँ 3 सेकेंड पे 100 कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा चल रहा है। स्पेस दबाइए, वीडियो चलेगा। सर्कल, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल सा है, ओपेसिटी चेंज की। अभी और भी इंटरेस्टिंग इसे हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं एक साथ, जरूरी नहीं कि आप एक ही एनिमेशन करें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सर्कल पे ओपेसिटी भी बढ़ लगाया है और उसका साइज भी मैंने चेंज किया है। तो एक साथ 2 एनिमेशन करिए, जरूरी नहीं इतना आपका कंप्यूटर संभाल लेगा। तो यहाँ पे चलिए आप सर्कल जो दिखा रहा है उसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। स्टार्टिंग में रोटेशन हमने ऑन किया, एनिमेशन स्टार्ट हो गई, फिर कुछ सेकंड आगे आए। ये क्या हो गया बाहर चला गया, कोई बात नहीं, सर्कल ही बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आ गए, सर्कल बड़ा हो रहा है। कुछ दिख रहा है, घूम रहा है ना, गंदा सा थोड़ा सा सही सा घूमना चाहिए यार, कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ है तो चलिए थोड़ा और आगे सही कर देते हैं। यहाँ पे रोटेशन सही कर देते हैं, ये बीच में आ गया। सर टेक्स्ट सेंटर अलाइन नहीं है और उसका पिवट, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ तुमने क्या बोला, एक बार खड़े हो। टेक्स्ट सेंटर अलाइन नहीं है शायद, और उसका जो पिवट है। हाँ हाँ, इसने बहुत सही चीज बोली है। जो एंकर पॉइंट टूल होता है वो मैंने क्या किया था, फॉर शेप मैंने सेंटर किया था। तो टेक्स्ट के लिए वो अभी सेंटर नहीं है, इसीलिए जब मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ तो वो उस पॉइंट से रोटेट हो रहा है जहाँ पे उसका एंकर पॉइंट है। चलिए एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे जैसे मैंने पॉज कर दिया एनिमेशन, इस पे सर्कल पे टैप करिए, ये देखिए ये एंकर पॉइंट दिख रहा है, ये लेफ्ट कोने में है। तो हम लोग रोटेट कर रहे हैं तो वो एंकर पॉइंट के लॉन्ग रोटेट करता है हमेशा। तो एंकर पॉइंट की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको? हाँ, तो अगर आप एंकर पॉइंट अगर लेफ्ट में करेंगे तो वो हर चीज लेफ्ट के सेंटर मान के करेगा। तो आप रोटेट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट को सेंटर मान के उसी के अराउंड घुमा रहा है। तो अगर इसको आपको सही करना है तो अब यहाँ एंकर पॉइंट टूल का है, अब आपको काम आएगा एंकर पॉइंट टूल। कहाँ पे गया है? हाँ ये है पैन बिहाइंड टूल या एंकर पॉइंट टूल, इसको 2 नाम बोलते हैं। इस पे टैप करिए, ये एंकर पॉइंट को चेंज करके सेंटर पे ले आइए। ठीक है, तो मैंने आपको शेप के लिए सेटिंग करा दी है, बाय डिफॉल्ट वो सेंटर होता है, नहीं भी होता है तो आप किसी भी शेप या फिर वीडियो या किसी में भी आप एंकर पॉइंट खुद से सेंटर कर लेंगे ना। ठीक है, सिंपल है। ये ऊपर जो एंकर पॉइंट टूल है इसको सेलेक्ट करिए और सेंटर करिए। आप देखिए कुछ अच्छा सा लगने लगा था मुझे लगता है। अब स्पेस दबा के देखते क्या होता है। देखा, सेंटर चेंज हो गया। अब सेंटर उसके मिडल पॉइंट पे हो चुका है। तो अब जब सर्कल घूम रहा है तो उसके अराउंड घूम रहा है। तो ये चीज होता है एंकर पॉइंट का। इससे आप क्रिएटिविटी करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा थोड़ी बहुत। चलिए अब शेप पे थोड़ा बहुत काम हो गया, कुछ नया ट्राई करते हैं। यहाँ से क्लोज करिए या क्लोज प्रोजेक्ट करिए। सेव करना हो सेव करिए, नहीं सेव करना डोंट सेव। ठीक है, ठीक। एक चीज और बता दे रहा हूँ थोड़ा कूल सा। फाइल करिए, इंपोर्ट करिए, ये सब स्टेप याद है ना। फाइल, अभी तो हम लोग चलिए बाद में इंपोर्ट करते हैं, पहले एक कॉम्पोजिशन बनाइए। कॉम्पोजिशन कैसा? ब्लैक। ठीक है, अब हम लोग को टूल्स चाहिए। टूल्स कहाँ चलेगा? मैं टूल बार गलती से हाइड कर दिया।
touches lacking because the Instagram report आयुष लास्ट फाइल नंबर बोलेगा ठीक है, चलिए ये एनिमेशन बनाना सीखते हैं एक बार कि ये कैसे बनता है। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरा बात ध्यान से सुनी होगी तो कुछ कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा। देखिए, एक की फ्रेम हमने आगे किया हुआ है, एक की फ्रेम पीछे किया हुआ है। तो कौन सा की फ्रेम पीछे होगा? जो जल्दी आ रहा है। तो यानी जो इनर सर्कल है, आउटर सर्कल है, उनका की फ्रेम पीछे है, मतलब वो जल्दी आ रहा है टाइम के हिसाब से। और जो डॉटेड वाला है उसका बाद में आ रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे मैंने किया। ये शेप है स्टार्ट 0, देख रहे हैं? ये देखिए एनिमेशन, देखिए यहाँ से यहाँ पे मैंने की फ्रेम बनाया है तो 0 से 100% हो रही है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा था, इसको आप ट्राई करिए खुद से। मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो लाइन मैंने डैशेस था ये कैसे आया। यहाँ जाइए, कॉन्टेंट्स, एलिप्स, ये देखिए एलिप्स मैंने बनाया था, मैंने एलिप्स टूल किया। ये मेरा टूल बार पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रजत, टूल बार वापिस कैसे लाए, सर्च करो यार। हाँ, विंडो में जाके होता है, मिल नहीं रहा। देखिए टूल्स, ये दो अलग आ रहे थे, इसको अंदर लाओ यार कोई। देखो थोड़ा सा बन गया, काम चला, बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, काम अभी हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या बताने वाला था कि मैंने डैशेस कैसे था, ये मतलब जो डॉटेड डॉटेड आ रहा है ये मैंने कैसे किया। तो उसके लिए चलिए नया बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ये यहाँ पे जाइए, एलिप्स टूल, एलिप्स टूल ड्रैग करिए, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाइए, आपका शेप बन गया। इस पे टैप करिए, यहाँ देखिए एलिप्स जो 1 है इसके अंदर जाइए। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा स्ट्रोक फिल, स्ट्रोक में जाइए। स्ट्रोक में देखिए यहाँ पे डैशेज है, ठीक है। ये आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, इतना बड़े स्क्रीन में शायद सही से नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ स्ट्रोक में जाइए, डैशेज में जाइए, यहाँ प्लस दबाइए। ये कुछ कुछ डैशेज आ गए, लेकिन अभी बहुत मतलब क्या कहते हैं, पास पास आ रहे हैं, गोले गोले नहीं आ रहे। तो सही करने के लिए इसको पहले नंबर ऑफ डैशेज यहाँ से एडजस्ट होगा, एरो से एडजस्ट करिए। ये फिल्म टाइप कुछ लग रहा है, डैश आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप एक और प्लस करेंगे तो गैप भी आ गया, ठीक है। तो एक बार आपने किया तो डैश आया, और दूसरी बार आपने किया तो गैप आया। इसका मतलब ये है कि अब आप डैश और गैप दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप गैप एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा, बीच में गैप ज्यादा हो रहा है। तो ये इतना सिंपल सा है। हाँ, तो पीछे वाली एनिमेशन को अभी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल में डैश कैसे करना है वो आपको आ गया समझ में। हाँ, तो अभी डैश आपको लग रहा होगा कि उसमें तो राउंड राउंड आ रहा था, तो इसको चेंज करने के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन, लाइन जॉइन, लाइन कैप में कहते होगा, लाइन कैप में आप राउंड कर दीजिए, ठीक है। अब और क्या करना है, डैश को बड़ा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए मतलब। तो ये देखिए राउंड हो गया, ठीक है। कुछ कुछ वैसा लग रहा है। इसका फील्ड चेंज करके, फील्ड इसका यहाँ से, हाँ मैंने ये चीज आपको शायद नहीं बताई है,
ये देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ शेप के कलर पे क्लिक करेंगे तो ये कलर का ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप फिल जो लिखा हुआ है फिल, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको किस टाइप का फिल चाहिए वो आएगा। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो अगर आप ग्रेडियंट वेडियंट लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एरर दे दे। मैं कल ट्राई कर रहा था तो एरर आ रहा था, आज सही चल रहा है। तो ये मैंने नो फिल कर दिया, मतलब शेप में कोई फिल नहीं है। ये कलर है, ये है ग्रेडियंट। इसके बारे में रजत ने आपको बताया है ग्रेडियंट कैसे एडजस्ट होता है, सिमिलर टू इलस्ट्रेटर है, तो मैं नहीं बताऊंगा। और एक और ग्रेडियंट है जो शायद रजत ने भी बताया, ये रेडियल ग्रेडियंट होता है। तो इसमें अच्छा बताया, ठीक है, अच्छी बात है। तो नन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का शेप, इसका ग्रेडियंट मतलब कलर कुछ नहीं है, फिल नन है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें चलिए नई चीज ऐड करते हैं थोड़ा सा। यहाँ जाइए, देखिए ऐड बटन है। देखिए मास्किंग मैंने आपको बताया था ना, मास्किंग क्या होता है, एक शेप के ऊपर दूसरे शेप से रिलेटेड कोई चीज होती है तो वहां पे हम लोग मास्किंग करते हैं। तो यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो नया मास्क ऐड होगा। तो मास्क हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रिम पाथ, ट्रिम पाथ, ठीक है। अब ट्रिम पाथ आ गया, ट्रिम पाथ की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए गायब होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रिम पाथ में एनिमेशन कर दें तो हम लोग कुछ लोडिंग वाला एनिमेशन टाइप दिखेगा मेरे ख्याल से। तो अगर स्टार्टिंग में हमने 100 कर दिया तो मतलब पूरा पाथ ट्रिम हो गया। आगे करें, यहाँ पे हम चलिए 1 सेकेंड पे ही कर देते हैं, स्टार्ट 0, ठीक है। तो की स्ट्रोक के हिसाब से समझ में आ गया ट्रिम पाथ कैसे ऐड करना आ गया ना। राइट, वो देखिए यहाँ पे था शेप जो थी, उसके बगल में ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे करिए, ऐड के बाद ट्रिम पाथ। इसमें और भी ऑप्शन है, तो अगर क्रिएटिविटी के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब ट्राई किएगा। ये पॉलीस्टार, एलिप्स, ये सब मैं आज बताने वाला था लेकिन टाइम कम बचा है, तो अभी मैं एक नॉर्मल सा चीज बता दे रहा हूँ, ट्रिम पाथ वाला। इसको आप ट्राई करिए, बाकी मैं कल कुछ चीजें बता दूंगा जो थोड़ी कूल हो। स्पेस दबाइए, लोडिंग टाइम एनिमेशन आ गई। हाँ, एक चीज और, जैसे आप कोई भी चीज कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे ही आप की स्ट्रोक्स के साथ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे की स्ट्रोक कौन सा था, ये स्टार्ट वाला, ये की स्ट्रोक है। तो इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करें, कंट्रोल C, और यहाँ ये वाले पास पे आते हैं, इधर कंट्रोल V। हाँ, डुप्लीकेट हो गया, देखिए किधर आया है। 2 शेप लेयर बन गई, मेरे ख्याल से अब 2 एनिमेशन चलेगा क्या, नहीं आगे हो गई। चलिए टाइम अप हो गया, बाकी मैं कल बता दूंगा। तो ठीक है, तो एनिमेशन आप ट्राई करिएगा। अगर 8 GB रैम है तो, अगर कम है तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव ऐप ढूंढ लीजिए नेट पे सर्च करके। बाकी चीज़ें मैं कल बताऊंगा, रंगोली टाइप पैटर्न कल बताऊंगा, और रजत भी कुछ चीज़ें नहीं ऐसे करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। 1-2 मिनट रुकेगा आप लोग भी।